जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी सीजीएल में आप यदि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, आपका कौन कौन सा डिडक्शन होगा, ओवरऑल नेट सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, बिल्कुल फुल डिटेल से यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। और यह ध्यान रखना बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। इसमें किसी तरीके का फ्रॉड वाला काम नहीं है कि चलो वैसे ही बना दिया। बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल कंप्लीटली ऑथेंटिक है इसमें, और फिलहाल की सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग है ये। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा, हर किसी का ड्रीम है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगना, ठीक है। जितने भी आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के दिल में है कि यार काश मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊं। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के सैलरी स्लिप के बारे में। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए, आपको मोटिवेट करिए वीडियो ना, तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और प्लीज़ बिना खर्चे का एक काम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो कि आप कभी नहीं करते हो, आप जरूर करना। तो यहाँ पर मैं एक एक चीज़ आपके सारे सारे डाउट क्लियर करते हुए चलूँगा। यहाँ पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एसएससी सीजीएल सैलरी स्लिप। अब सबसे पहली बात तो क्या होती है, देखो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होनी उसका ग्रेड पे होता है 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है, बहुत गजब की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में 4600 ग्रेड पे बहुत अच्छा खासा होता है। लेवल 7 में आती है ये। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो स्टार्टिंग बेसिक पे होता है ना, वो होता है 44,900 रुपये। ये स्टार्टिंग का बेसिक पे है, कितना? 44,900 रुपये। अब एच आर ए के 3 स्लैब हो गए, 9%, 18% और 27%, ठीक है। जो एसएससी सीजीएल होती है, इसके अंदर जो भी सैलरी मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग मिलती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया को एचआर के मामले में टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, 9%, 18%, 27% है, जिसको हम एक्स वाई जेड बोल सकते हैं। जेड कैटेगरी में आपकी पोस्टिंग है तो आपको प्यारे साथियों 9% मिलेगा, वाई कैटेगरी में आपको 18% मिलेगा, और एक्स कैटेगरी में आपको 27% मिलेगा, ठीक है। और ये जो आपको एचआरए मिलता है ये आपको अपने बेसिक सैलरी का मिलता है, ठीक है। तो 44,900 का यदि आप 9% निकालोगे तो 4,041 आएगा, 18% निकालोगे तो 8,082 आएगा, और 27% निकालोगे तो 12,123 रुपये आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं डीए की। डीएनएस अलाउंस, ये आपका महंगाई भत्ता होता है। ये आपको फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट 34% दे रही है, जो कि बेसिक पे का होता है। तो यदि आप बेसिक पे का 34% निकालोगे ना, तो 15,266 रुपये आपका ये डीए बनेगा। इसके अलावा देखो, एक आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है जो कि फिक्स है, ये 3600 रुपये मिलता है, ठीक है ना। और ये लगभग आपका फिक्स ही रहेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस 3600 रुपये। डीए ऑन टीए मिलता है 2610 रुपये। डीए के ऊपर भी आपको टीए मिलता है, जो मिलता है 2610 रुपये। तो इस तरीके से ये अलाउंस मिलते हैं आपको, कौन कौन से? बेसिक पे, एचआरए, डीए, ट्रेवलिंग अलाउंस और डीए ऑन टीए मिलता है, ठीक है। अब इस तरीके से इनकी ग्रोथ सैलरी तैयार होती है। यदि हम 9% सिटी के अकॉर्डिंग देखें, यदि आप जेड कैटेगरी सिटी में हो जहाँ पर 9% एचआरए मिल रहा है, तो आपकी ग्रोथ सैलरी बनेगी 70,417 रुपये। यदि आप वाई कैटेगरी सिटी में काम कर रहे हो जहाँ पर आपका एचआरए 18% है, तो आपकी ग्रोथ सैलरी बनेगी 74,458 रुपये। और यदि आप जेड कैटेगरी की सिटी में काम कर रहे हो, सॉरी एक्स कैटेगरी सिटी में काम कर रहे हो जहाँ पर आपको एचआरए मिल रहा है 27%, तो आपका ग्रोथ सैलरी बनेगा 78,499 रुपये, ठीक है। ये आपका ग्रोथ सैलरी बनेगा, ठीक है। तो एक तरीके से आपकी ये सैलरी है। अब इसमें कुछ डिडक्शन होते हैं, कटौतियाँ होती है कुछ। सबसे पहला आपका एनपीएस कटता है, ठीक है। अब एनपीएस कितना कट रहा है? बेसिक पे और डीए दोनों का 10% कटता है, मतलब आपका पहले महीने में एनपीएस कटेगा 6,016 रुपये। आपको झटका लगा होगा, ये 6,016 रुपये फोकट के। भाई ध्यान रखना, ये फोकट के नहीं है। जब अब मैं बताऊंगा ना इसके बारे में, आप खुश हो जाएंगे, दिल खुश हो जाएगा आपका कि यार फिर तो एनपीएस ज़्यादा कटना चाहिए। देखो, जिस दिन आप जॉब में लगोगे, ज्वाइनिंग के दिन आपका गवर्नमेंट के द्वारा एक एनपीएस अकाउंट बनाया जाएगा, और मंथली आपका बेसिक पे और डीए का 10% आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका 10% आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। अब क्या करेगा गवर्नमेंट अपनी तरफ से? आपका जो बेसिक पे है और आपका जो डीए है,
उसका 14%, जितना भी अमाउंट बनता है 14% में, उतना आपके अकाउंट में गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी। ठीक है, तो मंथली आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है? 28%। किसका? आपके बेसिक पे और डीए का। ध्यान रखना, आप सीजीएल के अलावा यदि आप किसी भी पोस्ट पर लगते हैं तो वहां पर जो गवर्नमेंट है वो 10% ही मिलाती है। मतलब यदि आप एसएससी सीजीएल के अलावा कहीं पर काम करोगे तो आपका केवल 20% एनपीएस ही आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, लेकिन यहाँ पर 24% हो रहा है। 10% तो जो आपका कटा वो, और 14% गवर्नमेंट अपना खुद की तरफ से मिलाती है। तो इस तरीके से आपका एक्स्ट्रा अमाउंट, जैसे आपका 6,016 रुपये कटा, तो भाई लगभग 6500 रुपये के आसपास गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाएगी और आपके इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो आपके अकाउंट में कितने ट्रांसफर हो जाएंगे? 12,516 रुपये या 12,500, जो भी अमाउंट है ये 12,500 के अप्रोक्स रहेगा। ये आपके एनपीएस अकाउंट में रहेगा। अब इसके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन आप रिटायरमेंट लेके आओगे उस दिन विद इंटरेस्ट ये आपको वापस मिल जाएगा। आपको बीच में जरूरत पड़ी किसी काम से तो आप इसको वापस निकलवा भी सकते हो। ठीक है, तो ये तो एक बहुत गजब की बात है। आपको मोटिवेशन मिला होगा कि भाई 10% तो हमारा काट रहे हैं, लेकिन 14% फोकट में गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिला रही है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, 14% आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है बिना मतलब का ही। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा कटेगा उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट मिलाएगी, जाहिर सी बात है। CGEIS में आपका 200 रुपये मंथली कटेगा। ये आपकी मेडिकल फैसिलिटी है कि आप और आपके फैमिली में कोई भी कैंडिडेट बीमार हो जाता है तो आपका पूरा कंप्लीटली फ्री इलाज होता है, वो भी CHC हॉस्पिटल में। बहुत अच्छे खासे जो हॉस्पिटल होते हैं ना उनमें आपका बिल्कुल फ्री इलाज रहेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा। तो ये आपके वापस नहीं होंगे। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स कटेगा। भाई ये सबसे बड़ा झटका है जो आपको झेलना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी आपका ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो आपका इनकम टैक्स कितना कटेगा? 9,210 रुपये कटेगा आपका इनकम टैक्स। तो CGEIS और इनकम टैक्स ये आपको कभी रिफंड नहीं होगा, ये आपका पॉकेट में कटता रहेगा। ठीक है, ये विद इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाएगा। इस तरीके से टोटल डिडक्शन कितना हो गया? 15,426 रुपये का टोटल डिडक्शन हो जाता है। तो अब आपकी नेट सैलरी कितनी बनती है जो आपके पहले महीने में अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी? यदि आप जेड सिटी में लगते हो, जेड कैटेगरी की सिटी में लगते हो तो 54,991 रुपये। आप वाई कैटेगरी की सिटी में लगते हो तो 59,032 रुपये। और यदि आप एक्स कैटेगरी की सिटी में लगते हो तो 63,073 रुपये मंथली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। साथ ही साथ वर्दी होगी इतनी गजब की, उसके ऊपर स्टार होंगे, गाड़ी मिलेगी, रुतबा रहेगा, रेपुटेशन रहेगी, इज्जत रहेगा, पावर रहेगा। ठीक है ना, जिनकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, बिल्कुल अनवैल्यूएबल है वो, जिनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ठीक है, तो इतना गजब का ऑप्शन आपके पास, आपको 100% एक मोटिवेशन मिला होगा यार अब तो मेरे को लगना ही है। ध्यान रहे, यहाँ पर एसएससी सीजीएल में जितनी भी पोस्ट आती है, चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर की हो, चाहे वो डबल AO की हो, चाहे ऑडिटर की हो, हर एक का मैं सैलरी स्लिप का वीडियो आज से ही लाना शुरू कर दूंगा। रेगुलर मैं एक एक पोस्ट का सैलरी स्लिप का वीडियो लेके आऊँगा। साथ ही साथ आपको मैं ऑलवेज मोटिवेट रखने की कोशिश करूंगा। ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। आपको मोटिवेशन मिला हो, आप मोटिवेट हुए हो, आपको अच्छा लगा हो, तो फिर से रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो। केवल एक बार लाल बटन पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।